सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो जनाब आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हुसैन से इतनी मोहब्बत, आखिर क्या वजह है? तो रसूल खुदा ने कहा कि ये अशरफ तरीन मखलूक़ात में से एक मखलूक है, ये अशरफ तरीन मखलूक़ात में से एक मखलूक है, और ये इसे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और इसके कत्ल के बाद जो शख्स इसकी ज़ियारत को जाएगा तो उसे मेरे हज के बराबर सवाब दिया जाएगा। तो जनाब आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके हज के बराबर सवाब दिया जाएगा? तो रसूल खुदा ने कहा कि नहीं, मेरे 2 हज के बराबर सवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पे जनाब आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके 2 हज के बराबर? तो रसूल ने कहा कि नहीं, मेरे 3 हज के बराबर हजों का सवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पे जनाब आयशा की हैरत में इजाफा होता चला जाता है, वहाँ पे रसूल खुदा तादाद में इजाफा करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो हुसैन की शहादत के बाद हुसैन की एक मरतबा ज़ियारत करेगा, उसे मेरे हज के बराबर, मेरे 90 हज के बराबर सवाब मिलेगा। जिंदाबाद, यज़ीदियत, मुर्दाबाद, यज़ीदियत, मुर्दाबाद। नारे हैदरी। उसे मेरे 90 हज के बराबर सवाब मिलेगा। तमाम आइम्मा क्यों खुद ज़ाहिर इमाम हुसैन बनकर गए करबला? आखिर क्या राज है बुलाने के पीछे कि तमाम आइम्मा बुलाते हैं? आयतुल्लाह काशिफुल गता कबीर फरमाते हैं कि मुझे इस कदर रिवायतें हैं, ज़ियारत की तरफ इतनी रग़बत से बुलाया गया है, इतनी ज़्यादा कि मुझे एहतमाल होते है कि कहीं सैयदुश शुहदा की ज़ियारत वाजिब तो नहीं। उन्होंने फतवा नहीं दिया, वो कहते हैं कि मुझे एहतमाल होता है कि इस कदर जो है वो रग़बत से बुलाया गया है कि कहीं ज़ियारत इमाम हुसैन वाजिब तो नहीं। आखिर क्या राज है? इस राज को समझना होगा कि आइम्मा ने करबला क्यों बुलाया मोमिनीन को? क्योंकि करबला को मकतब बनाना मकसूद था कि करबला मकतब है, तुम्हारे लिए दर्सगाह है, करबला मकतब शऊर है कि तुम करबला जाओ, वहाँ से शऊर हासिल करो। करबला को किबला शऊर बनाना मकसूद था।